अपने स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ। आजा आजा भाई आजा, ठीक है। हाँ ये हमारे बस 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 ठीक है। जानते हैं क्या लोग? हाँ नहीं जानते होंगे तो अभी जनवा देंगे भाई साहब, और क्या है भाई। आ जाओ, कहाँ गए ये सारे के सारे, बकैती करते रहते हैं। ये नीट वाला बैच है, ठीक है। ये अर्जुना नीट है, हर कोई मीन्स लिख रहा है छुट्टी दे दो। ये ऐसी है, खत्म है हमारे बच्चे। तो बेटा ये मेरा जब हम लोगों ने फर्स्ट लक्ष्य पढ़ाया था तो उस समय का ये मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। और आईटी दिल्ली देखो जानते हैं भाई साहब, कौन कौन जानता है भाई। तुम हाँ रोहित देखो भैया। देखो यार देखो, तुम्हारा इंटरव्यू फेमस हुआ था भाई। तो मतलब जो बच्चे शायद नहीं जानते अगर नीट के हैं तो मेरा नाम रोहित शॉ है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है अभी करेंटली। हाँ आज तो हैप्पी टीचर्स डे। ये मिलने के लिए आया था। और मैं अच्छी एक बात बताता हूँ इसके बारे में। ये जेई का स्टूडेंट है, आईटी दिल्ली के मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच, मतलब वन ऑफ दी बेस्ट ब्रांचेस है, ठीक है। देखा और है सर इन्होंने। हाँ देखा हुआ है ना। तो ये गाइडेंस भी देता है। और मतलब क्या होता है ना, हम लोगों का तो चलो मान लो एज गैप ज्यादा है, ये जस्ट अभी एग्जाम से निकला है और 2-3 साल, अभी ये थर्ड ईयर में है और इसकी जॉब लग चुकी है। एंड ऑल दो मैं पेमेंट मैं नहीं बताऊंगा। ये जैसे ही आया ना, मैंने पूछा भाई जॉब लग गई, कह रहा हाँ। जैसे आप लोग कहते हो ना सर सैलरी सैलरी, तो मैं इससे पूछ रहा था भाई सैलरी बता आप, तो बता नहीं रहा था पहले। हाँ अब थोड़ा बहुत नॉन डिस्क्लोजर रहता है तो मतलब अच्छी खासी मतलब ड्रीम पैकेज, ये ड्रीम। देखा जाए तो ड्रीम पैकेज होता है बच्चों का। और मतलब मेरी दीदी भी डॉक्टर है तो क्या ही बोलो। अपनी सैलरी बताने में भाई साहब हालत टाइट हो रही है, वैसे तो दिन भर पूछते थे हैं? अरे सर थोड़ी सी हालत खराब ही हो रही है कोई। तो बेसिकली ये है कि बेटा अगर आप लोगों को गाइडेंस चाहिए हो तो इट्स नॉट जस्ट कि जेई की तैयारी के लिए भाई बताता है। सारी चीजें देखो, तरीका पढ़ने का कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। हाँ ये हो सकता है कि लेवल अलग अलग तरीके का हो, ठीक है, डेडिकेशन अलग अलग तरीके की थोड़ी सी डिमांड हो, लेकिन यस मैंने ये मेरे से पूछ रहा था कि सर मेरा चैनल है तो उसमें आप थोड़ा सा सजेस्ट करो, तो मैंने इसको बताया कि क्या क्या मेरे को कमियां लगती हैं, लेकिन यस बहुत अच्छा कंटेंट डालता है। सर ने मेरे को बोला कि आपका बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सर ने बोला मेरा बोलने का तरीका ऐसे बोलेगा तो यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो होगा बे। तो मेरा यूट्यूब चैनल है रोहित शो आईटी दिल्ली नाम से। और एनर्जी और एनर्जी। तो मेरा चैनल है रोहित शो आईटी दिल्ली नाम से और बच्चे सब्सक्राइब कर दो अभी, स्पैम कर दो राजवंश सर ओपी चैनल पे, है ना। मैं देखता हूँ कितना राजवंश सर का फैन है। एनर्जी खत्म हो गई, इसको मेरे को ट्रेन करना पड़ेगा। ऐसे तो ना, मेरा चैनल है यार, तुम लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए यार। हाँ सर मेरे भाई से तो नहीं नहीं सही है भाई। देखो क्या होता है कि जब आप अच्छा एक बात बता इनको कि जब प्रिपरेशन टाइम होता है तो उसमें कई बार खुद को भी ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, उस समय आगे का रास्ता नहीं पता होता ना। तो तेरे को क्या लगता है कि इनको क्या बोलना चाहिए कि जिससे थोड़ा सा एक सेल्फ बिलीफ रहे। मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ, मतलब सीरियस बातें करते हैं। जब मैं भी बैच का स्टूडेंट था आपकी तरह, अर्जुना लक्ष्य बैच से ही मैं पढ़ा हूँ। तो जब भी मैं पढ़ता था तो बैच में जब मैं पढ़ता हूँ ना तब ऐसा लगता है कि वन शॉट देखना चाहिए। और इन जनरल एज अ ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट जो मैं गाइडेंस भी देता हूँ यूट्यूब पे, कि बच्चे ना लाइक कंफ्यूज रहते हैं जब वो बैच में पढ़ते हैं। तो उनको लगता है यार मैं 8 घंटे का वन शॉट देख लूँ तो मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इतना 16-16 लेक्चर क्यों देखूँ। क्यों देखो हाँ। और लाइक ये चीज़ें बहुत बच्चों को रिलेटेबल लग रही होगी। और दूसरा चीज़, हम ना जैसे ऑनलाइन जो भी बच्चा है वो ना वैलिडेशन बहुत सीख करता है। उसको चाहिए कि जैसे टीचर बोले कि भैया आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। जब आप अच्छी प्रिपरेशन करोगे ना, जब एक पॉइंट में मेरी प्रिपरेशन की, जब मैं बैच से पढ़ता था ऑनलाइन, तो मैं 18-19 घंटे तक भी पढ़ता था लास्ट के जेई एडवांस के पहले। ये आखिरी तक पहुंच जाता है इतना। तो आपका जो हार्ड वर्क है ना वो ये डिटरमिन करेगा कि आप कहाँ पे जाओगे। बाकी मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि राजवंत सर मेरे खुद के बैच के टीचर थे। लक्ष्य जो सबसे पहला लक्ष्य था, तो सर आते थे हेलो अंटर बंटर वो मतलब मैं थोड़ा सा शायद उतना अच्छा से नहीं बोल पाऊँ। नहीं नहीं यार खुल के बोल खुल के बोल, ये एक्चुअली हमसे ज्यादा तुमसे सीखेंगे क्योंकि मैंने ना बहुत गलती करी जब मैं बैच में पढ़ता था ना, मैं बहुत गलती करता था। पहले पहले तो पढ़ाई सीरियस लिया नहीं, 11th-12th में, 11th तक तो उतना सीरियस नहीं लिया कि कुछ हाँ भाई। चीजें छूटती हैं, नॉर्मल है वो। आ, जैसे आप पढ़ रहे होते हो कुछ चीजें नहीं समझ आती, उतनी नहीं समझ आती, कुछ क्वेश्चन छूटते हैं, कुछ कंसेप्ट छूटते हैं, वो नॉर्मल है। या फिर एक ऐसा चीज है कि जो मतलब हाइप्ड रहना चाहिए हमेशा दिमाग में। जैसे सर जैसे मैं आपसे जब पढ़ता था लक्ष्य में, तो मैं फील करता था ना, मेरे को ना चाहिए था एक दिन में मेरा चेंज हो जाए, एक दिन में मैं इंप्रूव कर जाऊँ, एक दिन में मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, एक दिन में क्वेश्चन हो जाए, जो अभी भी शायद मेजोरिटी बच्चे फेस कर रहे होंगे कि 100-100 लेक्चर के बैकलॉग है। एक दिन में वो सुबह सुबह एक मोटिवेशन आता है ऑनलाइन बच्चों का कि आज हम 6 से, आज तेरा भाई 6 से 9 पढ़ेगा, ठीक है। वो अर्ली मॉर्निंग रहता है हाँ एक लेक्चर के बाद धाराशाही, हम्म कि उसके बाद हम ओवर थिंक बहुत करते हैं। हम्म। ओवर थिंक करने के बाद हमारी क्या ओवरथिंक में क्या आता है?
सर ओवरथिंक में ये आता है कि यार ये कर लिया, डीपीपी अभी करूं कि लेक्चर कंटिन्यू करूं। जैसे मैंने फिजिक्स का आपका कोई समझ लो रोटेशन मोशन का चैप्टर देखना स्टार्ट किया, तो टेक्निकल क्या रहना चाहिए, लेक्चर देखा डीपीपी करा, और उसके बाद क्या होता था, लेक्चर देखा टॉपिक 1, फिर डीपीपी नहीं करा, डीपीपी यार बाद में रात को कर लूंगा, दूसरा लेक्चर देख लेता हूं। वैसे लेक्चर पाइल अप करके हम पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चंस होते थे वैसे, क्वेश्चन देखो पहली बारी में तो क्वेश्चन किसी से भी नहीं होता। नहीं होते, हाँ वही तो फिर वो कॉन्फिडेंस डिप करता होगा। देखो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं जो थोड़े बहुत मैच्योर होते हैं, जो ये चीज समझ पाते हैं कि यार मैंने इतनी जल्दी देखा है ना लेक्चर, क्योंकि हर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने में ना टाइम लगता है। आप वही वन शॉट से देखोगे तो वन शॉट रिवीजन के लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको चीजें पता है, बस आप ब्रशअप कर रहे हो। हाँ। लेकिन अगर आप लर्निंग के लिए ले रहे हो ना, तो हम लोग 12 लेक्चर 16 लेक्चर में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे दिमाग में चीजें सेट होंगी। हाँ। तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता ही नहीं होगा अगर आप सीधे लेक्चर देखा फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे। हाँ तो सर ये मैंने गलती करी थी, और इसलिए मैं 11th में बहुत पिटा भी, मतलब पिटा इन द सेंस एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं कर पाया। फिर 12th में मेरे को समझ में आया कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जो अगर मैं लेक्चर पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन से, तो मेरे को खुद पे सबसे पहला है कि भाई आपको पढ़ाई ज़्यादा देर तक करनी है। मतलब बहुत बच्चे को ऐसा लगता है ना कि उनका इंप्रूवमेंट आ जाएगा बैच के लेक्चर, क्वेश्चन करोगे तभी इंप्रूवमेंट आएगा। यस, ये मैंने एक चीज़ रियलाइज करी थी, तो मैंने जब क्वेश्चन से ही आप एक्चुअली में एनालाइज कर पाते हो कि स्टेटमेंट क्या है। और आपकी एक डाउट, मतलब हाँ, आपका एक जो क्वेश्चन था, और बहुत बच्चों का डाउट रहता है, वो मेरे चैनल पे भी आता है कि भैया क्वेश्चन ना मेरे से सॉल्व नहीं होते। मैं जैसे लेक्चर पढ़ लिया, ये वाला लेक्चर खत्म कर ये लिया, मेरे को भी स्टेटमेंट मिलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने पढ़ा दिया तो बच्चे को समझ ही आ जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो हाँ, मैं आपको लाइक पर्सनल कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो आपके काम आ सकती है बहुत। तो क्वेश्चन जब भी आप करोगे ना, जैसे आप समझ लो ये चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, रोटेशन पढ़ रहे हो, उसके क्वेश्चन आपसे नहीं होते, तो क्वेश्चन करने का एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक दूंगा कि स्टार्ट विद PYQs। डीपीपीज एक बार देख लो, डीपीपीज में वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहती है बैचेज में, जो मैंने लक्ष्य बैच करा है अभी भी है। हाँ, हाँ, तो अगर आप कहीं फंसते हो तो वीडियो सॉल्यूशन से आप अप्रोच सीखो। आप ना बहुत बच्चे ये करते हैं कि डीपीपी करना है 5-6, आंसर के पीछे दौड़ते हैं, वो अप्रोच नहीं बनाते। नहीं सर, मुझे जो लगता है पर्सनली, जो बच्चा करता है मैं आपको वो एक्सप्रेस करता हूँ, वो पहले का 5-6 क्वेश्चन करेगा, ठीक है, फिर बाद में वो डीपीपी बंद कर देगा अगर उसको हार्ड क्वेश्चन दिखा। वो ट्राई करा, हुआ नहीं, ठीक है, अब बाद में करेंगे, वापस रीट्राई करेंगे। ये मेंटालिटी रहती है ऑनलाइन बच्चों की। और फिर उसका मतलब ये पार्ट जरूर से सुन के जाना। डमी और स्कूल, मैं वैसे रेगुलर स्कूल का था, रेगुलर स्कूल के साथ मैनेज करता था। सुन के जाना कहाँ भाई, अभी क्लास है। तो देखो अपना काम हो गया भाई साहब, तुम जाओ यार, जाओ, कोई दिक्कत नहीं मैं बोला सुन के जाना कहीं भी, है ना, ये जो कहीं नहीं जाना, अभी लेक्चर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग वाला है। तो यही है क्वेश्चन सॉल्विंग में मैंने क्या किया था, टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रोटेशन मोशन ले रहा हूँ, तो उसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अलग टाइप का क्वेश्चन पैटर्न सेट होता है, हाँ। टॉर्क का अलग सा होता है। बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसको रिपीटेटिव प्रैक्टिस करा, जैसे PYQs का सेट लेके। तो उससे क्या हुआ ना, मेरे को जो इनिशियल में मेरे को दिक्कत आती थी, क्वेश्चन क्लिक ही नहीं करता मेरे को। जैसे मैंने करा, कंसेप्ट पढ़ा, सीखा, कुछ समझ में नहीं आया, क्वेश्चन में अप्लाई कितनी बार तेरे से ऐसा हुआ है कि तूने क्वेश्चन रीड करा और क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है? लाइक पहले डेज में होता होगा ये। पहले 2 महीने क्वेश्चन सॉल्विंग होते नहीं थे मेरे से। फिर जो मैंने बोला कि लोगों को लगता है एक दिन में चेंज आता है, तो एक दिन में नहीं आता, आपको थोड़ा ग्रेजुअली यही चीज ना यही चीज मैं तुम्हें भी बता रहा था कि जब मैं तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो रीड करना सबसे पहला स्टेप है। वहीं पर ही कई बच्चे गिव अप कर जाते हैं कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, वहीं छोड़ दो। तुम ये कॉन्टिन्यूसली करोगे, 1-2 चैप्टर्स के बाद तुम्हारा रिदम बनेगा, तुम समझ पा रहे हो कि ये पूछना क्या चाह रहा है। और फिर वो धीरे धीरे, जैसे इसने कहा ना कि प्रैक्टिस आप सेग्रीगेट कर लोगे कि टॉपिक वाइज, यार ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक, इस पे इतनी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। चैप्टर को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से जाओ। जैसे एक चैप्टर है रोटेशन मोशन, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है। उस सब टॉपिक्स के PYQs को रिपीटेड सेट्स में प्रैक्टिस करो। जैसे मैं करता था, 10-10 क्वेश्चन उठा लिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मतलब मैंने JEE एडवांस क्रैक किया हुआ है। एक्चुअली में नीट वाले बच्चों का एक सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है? रट लेते हैं। इनको अगर लगा कि भाई दिक्कत है, ये ऐसा होता है, बस क्यों होता है इस पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको लगेगा वहां पेन आएगा। तो ये इजी वे आउट ढूंढते हैं। ये कहते हैं कि भाई साहब बड़ा फॉर्मूला, रुक अभी बताता हूँ, रट के बैठे पड़े हैं। इनको रटने के लिए अगर मैं दूंगा ना कि बेटा ये रट करके आ जाना, कल तक सारा रट देंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ ना कि भाई I कैप J कैप ये प्लस I माइनस, तो इसमें इनको दर्द होने लगता है। तो टफ पेपर में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि रटाफिकेशन एक लिमिट तक ही कर पाओगे।